प्रिय विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। देखो, ये जो पद है, ये पद गजानन माधव मुक्तिबोध द्वारा रचित है और दूर तारा शीर्षक कविता से लिया गया है। इसमें दूर तारा, तारा का मतलब होता है, इसमें सूर्य को संबोधित किया गया है और कवि ने सूर्य को अपना लक्ष्य बना करके अपनी एक रहस्यात्मक अनुभूति को प्रकट किया है। तो देखो, इस पद को मैं एक बार पढ़ता हूँ। और जाने क्यों मुझे लगता कि ऐसा ही अकेला नील तारा। और जाने क्यों मुझे लगता कि ऐसा ही अकेला नील तारा तीव्र गति जो शून्य में निस्संग जिसका पथ विराट वह छिपा प्रत्येक उर में। जिसका पथ विराट वह छिपा प्रत्येक उर में। प्रति हृदय के कल्मशों के बाद जैसे बादलों के बाद भी है शून्य नीलाकाश। जैसे बादलों के बाद भी है शून्य नीलाकाश, उसमें भागता है एक तारा जो कि अपने ही प्रगति पथ का सहारा, जो कि अपना ही स्वयं बन चला चित्र, भीतिहीन विराट पुत्र। इसलिए प्रत्येक मनु के पुत्र पर विश्वास करना चाहता हूँ। ये पंक्तियाँ थी जो मैंने पढ़ी। इसमें जो कठिन शब्दार्थ आए हैं, उन कठिन शब्दार्थों को मैं अभी आपके सामने बता देता हूँ। वैसे कठिन शब्दार्थ कुछ ज़्यादा नहीं है, इसमें तीन चार कठिन शब्दार्थ हैं, मैं उन्हें बता देता हूँ। एक तो आ रहा है इसमें निस्संग, कठिन शब्द। निस्संग का मतलब होता है अकेला। बेसहारा, अकेला या बेसहारा, जिसका कोई सहारा नहीं होता। निस्संग का अर्थ क्या होता है? अकेला या बेसहारा, जिसका कोई सहारा नहीं होता है। अब इसमें आया है उर तो आपने पढ़ा होगा। उर का मतलब होता है हृदय उर कहलाता है। कल्मश कहते हैं पाप या मलिनता। कल्मश का मतलब होता है पाप या मलिनता। भीतिहीन
भीतिहीन का मतलब होता है भय रहित, जिसको भय नहीं होता है वो होता है भय रहित, भीतिहीन। देखो ये शब्द है, निस्संग कहते हैं अकेला, बेसहारा, और कहते हैं हृदय, कल्मश कहते हैं पाप, मलिनता, भीतिहीन कहते हैं भय रहित, जिसको किसी प्रकार का भय नहीं होता है वो भय रहित होता है। तो देखो अब इसका हम अर्थ करते हैं। और जाने क्यों मुझे लगता कि ऐसा ही अकेला नील तारा, तीव्र गति जो शून्य में निस्संग, जिसका पथ विराट वह छिपा प्रत्येक उर में, प्रति हृदय के कल्मशों के बाद जैसे बादलों के बाद भी है शून्य नीलाकाश, उसमें भागता है एक तारा जो कि अपने ही प्रगति पथ का सहारा, जो कि अपना ही स्वयं बन चला चैत्र, भीतिहीन विराट पुत्र, इसलिए प्रत्येक मनु के पुत्र पर विश्वास करना चाहता। ये जो पद है देखो, ये अवतरण मुक्ति बोध द्वारा रचित दूर तारा कविता से उद्धृत है। इसमें कवि ने सूर्य को अपना लक्ष्य बना करके अपनी रहस्यात्मक अनुभूति को प्रकट किया है। सूर्य को अपना लक्ष्य बना करके अपनी रहस्यात्मक अनुभूति को प्रकट किया है। तो देखो कवि वर्णन करते हुए कहते हैं कि जैसे आकाश मंडल में सूर्य लगातार गतिशील बना रहता है, जैसे आकाशमंडल में सूर्य लगातार गतिशील बना रहता है, अकेला अपने अनंत पथ पर चलता रहता है। जिस प्रकार सूर्य लगातार गतिशील बना रहता है और अकेला अपने अनंत पथ पर चलता रहता है, इसी प्रकार ना पता कि क्यों मुझे यह आभास होता है, ना पता कि मुझे क्यों ऐसा आभास होता है कि प्रत्येक मानव के हृदय काश में, प्रत्येक मानव के हृदय रूपी आकाश में एक तारा अकेला ही चलता रहता है। मुझे ऐसा एहसास क्यों होता है कि प्रत्येक मानव के जो हृदय रूपी आकाश है, उस हृदय रूपी आकाश में एक तारा अकेला चलता रहता है। हृदय रूपी आकाश में एक तारा अकेला चलता रहता है। जैसे बादलों के बाद भी है शून्य नीलाकाश, उसमें भागता है एक तारा। जैसे बादलों के बाद भी है शून्य नीलाकाश, उसमें भागता एक तारा जो कि अपने ही प्रगति पथ का सहारा, जो कि अपना ही स्वयं बन चला चैत्र, भीतिहीन विराट पुत्र, इसलिए प्रत्येक मनु के पुत्र पर विश्वास करना चाहिए। कवि कहते हैं कि वह तारा, वह सूर्य बादलों से घिरे नीले आकाश में, बादलों से घिरे हुए नीले आकाश में उसी प्रकार रहता है जैसे कि वह कलुषता रूपी बादलों से घिरे, कलुषता रूपी बादलों से घिरे हृदय रूपी आकाश में ही बेसहारा ही गतिशील बना रहता है। जैसे कलुषता रूपी बादल से घिरे हृदय रूपी आकाश में बेसहारा ही गतिशील बना रहता है। उस हृदयगत जो चेतना है, वह हृदयगत चेतना रूपी तारे को गति, हृदय रूपी चेतना
मतलब कवि कहते हैं कि उस हृदयगत चेतना रूपी तारे की जो गति है वह गति बहुत ही तीव्र है। उस तारे की गति बहुत ही तीव्र है, उसका पथ बहुत ही विस्तृत है, विराट है। उसका लक्ष्य भी असीम सत्ता से मिलन है। उसका लक्ष्य क्या है? असीम सत्ता से मिलन। असीम सत्ता जिसकी कोई सीमा नहीं होती है, वो परम सीमा, वो परम दृष्टि, उसको बोलते हैं असीम सत्ता। वो निराकार ब्रह्म, उसे कहते हैं असीम सत्ता। कवि कहते हैं कि उसका पथ भी बहुत विराट है, विस्तृत है। उसका लक्ष्य भी एक असीम सत्ता से मिलन है। कवि कहते हैं कि वह सूर्य रात दिन भागता रहता है। वह सूर्य रूपी जो तारा है वह रात दिन भागता रहता है। वह अपनी प्रगति पथ का सहारा लेकर के आगे बढ़ता रहता है। प्रगति पथ का सहारा लेकर के हमेशा आगे बढ़ता रहता है। वह परमात्मा का मानस पुत्र है। वह उस परमात्मा का एक मनुष्य का पुत्र, मानस पुत्र है, जो वह निर्भय होकर स्वयं ही चलता रहता है। वह मानस पुत्र है परमात्मा, और उसको किसी प्रकार का डर नहीं है। वह निर्भय होकर के सदैव अपनी गति से बेरोक टोक लगातार निरंतर रूप से चला करता है। यह जो चेतना है, यह चेतना मानव की आत्मा में, यह प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में रहती है। जो ये चेतना है, ये मानव की आत्मा में प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में रहती है। कवि कहते हैं कि ये जो विशेषता है इस तारे के अंदर, इस सूर्य के अंदर, इसी विशेषता से कवि मनुपुत्र अर्थात मानवों की प्रगति पर विश्वास करना चाहता है। कवि कहते हैं कि इसी विशेषता से मानवों की प्रगति पर विश्वास करना चाहता है। कवि मनुपुत्र अर्थात मानवों की प्रगति पर विश्वास करना चाहता है। देखो ये जो पद है, इस पद में कवि का रहस्यवादी एवं मार्क्सवादी जो विचार है वो व्यक्त है। कवि के जो रहस्यवादी और जो मार्क्सवादी विचार है वे व्यक्त हुए हैं। इसमें सूर्य है, उस सूर्य की गतिशीलता को प्रगति का प्रतीक बता करके मानव समाज की प्रगतिशीलता की कामना की गई है। इसमें सूर्य की जो गतिशीलता है, सूर्य को गतिशील बताते हुए एवं प्रगति का प्रतीक बता करके मानव समाज की जो प्रगतिशीलता की कामना की गई है, ये जो पद है इसमें। और इसमें अनुप्रास, उत्प्रेक्ष अलंकार एवं रूपक अलंकार का भी प्रयोग किया गया है। धन्यवाद।